चलिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ना। आइए, फॉर्मूला से स्वागत होगा। यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे बढ़ना है। चलो देखो, प्रश्नावली ये है 13.1, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा अलग से हो गया है, इसीलिए 13.1 है, दिख नहीं रहा होगा शायद कैमरा में। चलिए, पहला सवाल, 2 गो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे के संलग्न फलकों को मिलाकर एक कौची बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कौची ज्ञात कीजिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख बोला, अगर 2 गो घन है, सबसे पहले तो हम थोड़ा मुद्दा के बात करबो। मुद्दा ये होले बोला कि यदि 2 गो घन है, चीज़ को समझिए। लीजिए, हम 2 गो घन जोड़ के बना रहे हैं, ठीक है ना। यदि 2 गो घन है तो 2 गो घन को जोड़ करके बनाएंगे तो पता क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा घनाभ सर? ये देखिए, बन तो गया घनाभ, है ना। तो पहले एक चीज़ ध्यान देना, हमारा जो घन था, छोटा वाला पीस, 2 गो पीस है ना, तो जो छोटा वाला पीस था उसका आयतन दिया गया है, तो उसका भुजा पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूँकि घन का कौची बोला? आयतन कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका फार्मूला हम लोग पढ़े कौची बोला? भुजा क्यू होता है ना। आइए, हो गया कितना? 64। चलिए, इसको ऐसा काम करना बोला, ऐसे बदल देना, के कर क्यू होगा है। 64 के कर होगा है बोला, 4 के 4 4 16 64 बोले ना। तब भुजा बराबर कितना आ गया बताइए? दिमाग लगाइए, कितना आ गया भुजा बराबर? नहीं, तुम चले जाओ घर की ओर प्रस्थान करो, तुम चले जाओ। भुजा बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तुम्हारा आज पढ़ाई नहीं है, ऊपर से बहुत लेट आए हो, ठीक है। ये माहौल को ख़राब करता है, फिर से आप आगे डिस्टर्ब करने के लिए ना। अब दूसरा टॉपिक शुरू किए हैं डिस्टर्ब करने के लिए आगे बच्चा, और तुम चले जाओ। इससे बेहतर है कि हम तुमको ना पढ़ाएं, ठीक है। और तुम दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है। समय को कोई, जिसके पास कोई पाबंदी नहीं, वैसा बच्चा मेरे को चाहिए नहीं। इसलिए मेरे पास जनसंख्या कम है, कम में ही हम संतुष्ट हैं। हमको ढेर सारा जनसंख्या नहीं चाहिए। रुपया नहीं कमाना भोला, कुछ आदर मान सम्मान भी तो रखना। भुजा 4 अगले भोलवा के करे का, तो जब ये वाला देखो 4 सेंटीमीटर रही लाए, तो खुद दिमाग लगाई ना भोला, ये भी कितना होते? 4 सेंटीमीटर होती ना। और ये वाला भी कितना हो जाती? 4 सेंटीमीटर हो जाती ना। और ये वाला भी कितना होती? 4 सेंटीमीटर हो जाती। बस, कहानी खत्म। तो लिख भी, अब दोनों घनों को जोड़कर प्राप्त घनाभ ना भुला, प्राप्त घनाभ की विमाएँ क्रमशः, तुम लोग देखो क्या होने वाला है। क्रमशः क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकलेगा ना जी। ऐसे जोड़ा नहीं है ना भला। लंबाइया 4 + 4 कितना होते बच्चा? 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ैया में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि 4 के 4 सेंटीमीटर रह गया। ऊंचाइया में भी कोई बदलाव नहीं है, तो यानी कि इतना ही हो गया। अब अगर ऐसे थकियाते, ऊपर की ओर सरियाते हम लोग, तब है जो ऊंचाइया बढ़ते जाता है ना। अब पीछे की ओर रखते तो चौड़ैया बढ़ता, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे जा रहे हैं, सेट करते, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैसे रखो, आंसर उतना ही आने वाला, ठीक है। तो प्राप्त घनाभ का कौची निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। विश्वास है सभी बच्चों को याद होगा, है ना। तो घनाभ का कौची बोला? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बोलिए फार्मूला। हाँ, 2 × LB + BH + HL, यानी 2 × लंबाई + चौड़ाई, है ना बोला। तो हाँ, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 8 है ना, तो 8 × 4 आप लोग रख लेना। अब चौड़ाई के जगह पर कितना है? 4। अब यहाँ से फट दम रख दीजिएगा, या +4 गुने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 × कितना हो गया हमारा? 32, 16, 32, 32, 32, 64। आज 64 अच्छो 70, 10, 80, तो 2 गुना हो गया 80। 80 में इतना से गुना करिएगा 160, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर, समझ में आया बात? बहुत ही हल्का था, बहुत ही शानदार मैथ था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ, वेरी गुड। ओह सॉरी, हाँ, दूसरा सवाल।
कोई बर्तन। अच्छा देखो अब है ना क्या कि यदि कोई बंदा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके पिक्चर बना लिया, समझो उससे मैथ बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब यहाँ पे पिक्चर ही नहीं दिया है, और याद शायद आपके किताब में दिया होगा, लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए ये कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है। अर्धगोला जानो हो ना, खोखला हुआ है, चलो ठीक है। कटोरा देखे हैं, बस वही अर्धगोला उसी को कहते हैं। के आकार का है, ला हम बना ली, क्वेश्चन जैसे कल की बना दिली ना, अर्धगोला बना दिलियो। अर्ध वृत्त नहीं है ये, अर्धगोला है। देख रहे कटोरा, इसमें कुछ रख सकते हैं। वृत्त और अर्ध, तुम दोनों जाओ ना कल, फिर देखेंगे, फिर डंटा लेके पीट देंगे ना। हाँ, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अच्छा एक पर बेलन भी है, इस पर क्या है, बेलन भी है। लेट आने वाला को कोई इतना ज़्यादा लेट नहीं, इंसान परीक्षा देना है, तुम लोग मजाक बना के रख दे बोला। ये देखिए ये है अध्यारोपित, ठीक है। यहाँ तक 5 बजे क्लास रहता है, 6 बजे दोनों बंद आता है, बताइए कितना शानदार वाली बात है ना। चलो देखा, तो ये अर्ध क्या है, अर्धगोला था, उसके ऊपर क्या था, बेलन था। चलें तो आगे बढ़ाएं। अच्छा अब कह रहा अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास एक कर दिले है ए भलवा, एक कर व्यास चाहे वो कर व्यास, दोनों तो सेम रहते बच्चा। बेलन का भी और अर्धगोल का भी, दोनों का तो व्यास सेम है। देखिए अच्छा से, दोनों एक ही ऊपर सेट है, एक ही फ्रेम में है ना, तो दोनों का व्यास भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा इसकी कुल ऊंचाई, ध्यान देना, कुल ऊंचाई मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो हाइट दिया गया वो कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर नहीं, हाँ सॉरी 13 सेंटीमीटर ही है। हमको लगा इतना छोटा बर्तन है, लेकिन ना चलो ठीक है, खिलौना होगा बच्चा का खेलने वाला। तो इस बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय मतलब समझा, वो अंदर वाला पृष्ठीय जहाँ तू बर्तन मैज सकलू है। बर्तन मैजालू है, बर्तन मैजे हैं, अरे कुकर तसला सब चीज मैजे होंगे ना, मारेंगे ना तो तुम। ई कौन स्टाइल है बैठे थे, राजगद्दी पर बैठा है का, ऐसे बैठता है कोई, हाँ तो बस उसका निकाल दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, ध्यान देना आंसर में सबसे पहले लिखना है डाटा, दिया है, बोलिए दिया है, पहले डाटा निकाल लीजिए। अर्धगोले का कौन सी बोला, व्यास, कोई बात नहीं, सब चीज़ यहाँ पर निकाल के रख ला। अर्धगोले का व्यास कितना देले है, 14 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। तो इसीलिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये तो निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा कुल बर्तन की ऊंचाई, चूँकि कुल बर्तन की ऊंचाई दिया गया था ना, कुल बर्तन की ऊंचाई कितना देले है, 13 सेंटीमीटर, बहुत शानदार। ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए बच्चा, ध्यान देना, ये जो है केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सब तो त्रिज्या ही है ना। इसके लिए त्रिज्या कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया। बताइए हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा ऊंचाई होगा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि ये अगर त्रिज्या है, सब तो त्रिज्या ही है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना भोला, समझ रहे बात के। तो बेलन वाला कितना बच गया पता है, हाँ टोटल था कितना 13, लेकिन में से 7 घटा ना, तो इधर कितना बचा, 6 सेंटीमीटर बचा, 6 सेंटीमीटर बच गया। बोलिए क्लियर है, सही है ना। चला तो इसीलिए लिख देंगे बेलन की कौची ऊंचाई निकालना पड़ेगा भोला, ऐसा बात नहीं है, बेलन की ऊंचाई आप निकाल लो, सारा चीज़ डाटा निकाला रहोगे तभी तो। टोटल था 13, जेकरा में से त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर गया, बचा कितना, 6 सेंटीमीटर, बस कहानी खत्म। अब चल रहे हैं कौची, बर्तन का कौची बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बन होता नहीं है, कई बार बनाया जाता है, ठीक है। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए इधर हटेगा नहीं, हम इधर बना रहा हूँ, ठीक है, रेडी। फार्मूला बनता है बोला। अब देखो बेलन तो मेरे पास है नहीं चलो इसको ले लेते हैं, एक छोटा सा डिब्बा, ये भी बेलन जैसा ही है। उजला वाला भाग जितना भी आप देख रहे हैं, ये वाला डिब्बा, ये सब क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जो चीज़ बाहर रहता है वही चीज़ अंदर में रहता है। मतलब कुल मिला के बात रहे हैं कि कौन कौन से सतह को आप हाथ से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो टिपिया भी तो छू सकते हैं ना, एक टिपियो जो हरियर का जो दिख रहा है आपको ना, ये भी क्या करना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। बेलन की शॉर्टकट में बात करूँ तो रोटी बेले हैं,
नहीं बेला है तो देखा होगा जरूर आप लोग, है ना। तो जो रोटी बेलाता है, जो हैंडल छोड़ करके जो भी रोलिंग हो रहा है, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, रोलिंग है ना। ये देखिए काला वाला भाग पूरा, ये चारों पट्टी वाला, इसका चारों पट्टी वाला भाग क्या है, बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो इसमें भी तो ऊपर से बंद नहीं ना है, खोखला है ना, तो ऊपर से बंद है नहीं, नीचे से बंद है। तो पहले ई जो कहलाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला बर्तनवा में जो मुझे ये दोनों मिल के बेलन का कोची कह लेते, वक्र पृष्ठ न कहते भलवा, समझ में लाए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेलन का कोची, वक्र पृष्ठ। स्थिर से समझना, याद रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गए पालस। अभी तो इतने ना, नीचे भी तो है बर्तनमा, नीचे कोची है अर्धगोला। तो बनाने में कौन कौन सा भाग लगा, देखिए ये वाला लगा, बाकी खोखला है ना भोला, तो ये वाला जो लगा तो ये है अर्धगोला का क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता। क्या कहलाता, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अगर मेरे पास कटोरा होता तो मैं उदाहरण के लिए दे देता। अगर आप लोग देखते हैं कटोरा में अंदर हाथ डालिए, आप जितना छू सकते हैं, और समझिए जितना बाहर रहेगा उतना ही अंदर रहेगा ना। जैसे मैं इसको बाहर से इतना छू पा रहा हूँ, तो अंदर भी हाथ डालूंगा तो यही सब सतह को टच कर पाऊंगा ना, ठीक है। सतह मतलब सरफेस। तो क्या हो जाएगा बोला, अर्धगोला का कुछ हो जाएगा, बोलिए अर्धगोला का क्या होने वाला है, वक्र पृष्ठ। ये वाला भलवा, अर्धगोला का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के फार्मूला बताइए। हाँ, 2πr/h हो गए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कुछ हुआ है, हाँ 2πr²। विश्वास है याद होता है, नहीं याद होती तो अपना याद कीजिएगा, वैल्यू रख दा, बना लो, बाकी बना दियो। अभी भी ऐसा काम करी ना, पाई के पाइए में रह दा, 2π हो गया है, और केकर और दोनों के तो त्रिज्या सेमे हो गला। साथ है को ऊंचाई, केकर ऊंचाई बेलन है, देख ना बेलन की ऊंचाई ना, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 रख दिली, प्लस 2π एक रहे था जान उसका त्रिज्या 7, यानी कितना हो गई 49। अब हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, यहाँ पर अट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखना। 7 का अब 42 दूनी 84 कितना होता है, 84π हो गया, ठीक है। अब प्लस था प्लस, लास्ट घड़ी पाई कमा रख भाई। अब 49 दूनी कितना हो 98, आ इतना कुछ हो गई पाई। अब दोनों के जोड़ दी ना, 8 4 12 के 2, अब बाकी 1, 9 8 17 1 18। अब पाई कहाँ, 84 गो पाई, 98 गो पाई, जुट करके हो गए 182 गो पाई। अब तो हम पाई के मान जाना ही है कितना, 22/, जरूर कट्टा होते, 7 दूनी 14, 4 बच लो, तब 42, 7 का 42, तो हो गए 26 गुने कितना बोला, 22 गुना कर दे भाई, 22 6 32 के 2, अब बाकी 13, अब 22 दूनी 44, और 13 57, 44 13 कितना हो गए 57, 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर मैच किया। अच्छा सॉरी 1500 कैसे आ जाएगा, 572 ही आएगा बोला। हाँ ना ठीक है रुक जा, ऐसे ठीक है। 57 ना लिखाएगा, ठीक है, 1500 कैसे लिखा देगा, नहीं बताए ना, 43 और ये वाला दोनों मिलके 57 ना हुआ था, 57, ठीक है। चलिए आंसर, ठीक है, इतना सब बात समझ में आया। चलिए, तो समय को देखते हुए समय ओवर हो गया है ना, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।